अय्यूब की पुस्तक अध्याय 31। मैंने अपनी आँखों से वाचा बांधी है, फिर मैं किसी कुँवारी पर कैसे आँख लगाऊं? क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग से कौन सा भाग और सर्वशक्तिमान ऊपर से कौन सी संपत्ति बांटता है? क्या वह कुटिल मनुष्य के लिए विपत्ति और अनर्थ काम करने वालों के लिए सत्यानाश का कारण नहीं है? क्या वह मेरी गति नहीं देखता और क्या वह मेरे पग पग को नहीं गिनता? यदि मैं व्यर्थ चाल चलता हूँ या कपट करने के लिए मेरे पैर दौड़े हों, तो मैं धर्म के तराजू में तोला जाऊं, क्योंकि परमेश्वर खराई को जान ले। यदि मेरे पग मार्ग से बहक गए हों और मेरा मन मेरी आंखों की देखी चाल चला हो, या मेरे हाथों में कुछ कलंक लगा हो, तो मैं बीज बोऊं परंतु दूसरा खाए, वरन मेरे खेत की उपज उखाड़ डाली जाए। यदि मेरा हृदय किसी स्त्री पर मोहित हो गया हो और मैं अपने पड़ोसी के द्वार पर घात में बैठा हूँ, तो मेरी स्त्री दूसरे के लिए पीसे और पराये पुरुष उसको भ्रष्ट करे, क्योंकि वह तो महापाप होता और न्यायियों से दंड पाने के योग्य अधर्म का काम होता। क्योंकि वह ऐसी आग है जो जलकर भस्म कर देती है, और वह मेरी सारी उपज को जड़ से नष्ट कर देती है। जब मेरे दास या दासी ने मुझसे मेरी शिकायत की, तब यदि मैंने उसका हक मार दिया हो, तो जब ईश्वर उठ खड़ा होगा तब मैं क्या करूँगा? जब वह आएगा तब मैं क्या उत्तर दूंगा? जिसने मुझे गर्भ में बनाया, क्या वही उसका भी बनाने वाला नहीं? क्या एक ही ने हम दोनों की सूरत गर्भ में न रची थी? यदि मैंने कंगालों की इच्छा पूरी न की हो, या मेरे कारण विधवा की आंखों में कभी निराशा छाई हो, या मैंने अपना टुकड़ा अकेला खाया हो और उसमें से अनाथ न खाने पाए हो, परंतु वह मेरे लड़कपन से ही मेरे साथ इस प्रकार पला जिस प्रकार पिता के साथ, और मैं जन्म से ही विधवा को पालता आया हूँ। यदि मैंने किसी को वस्त्रहीन मरते हुए देखा, या किसी दरिद्र को जिसके पास ओढ़ने को न था, और उसको अपनी भेड़ों की ऊन के कपड़े न दिए हों, और उसने गर्म होकर मुझे आशीर्वाद न दिया हो, या मैंने फाटक में अपने सहायक देखकर अनाथों के मारने को अपना हाथ उठाया हो, तो मेरी बाँह कंधे से उखड़कर गिर पड़े और मेरी भुजा की हड्डियां टूट जाए। क्योंकि परमेश्वर के प्रताप के कारण मैं ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि उसकी ओर की विपत्ति के कारण मैं भयभीत होकर थरथराता था। यदि मैंने सोने का भरोसा किया होता, या कुंदन को अपना आसरा कहा होता, या अपने बहुत से धन और अपनी बड़ी कमाई के कारण आनंद किया होता, या सूर्य के चमकते या चंद्रमा को महाशोभा से चलते हुए देखकर मैं मन ही मन मोहित हो गया होता, या अपने मुंह से अपना हाथ चूम लिया होता, तो यह न्यायियों के दंड पाने योग्य अधर्म का काम होता। क्योंकि ऐसा करके मैंने सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर का इनकार किया होता। यदि मैं अपने बैरी के नाश से आनंदित होता, या जब उस पर विपत्ति पड़ी तब उस पर हंसा होता, परंतु मैंने न तो उसको साप देते हुए और न उसके प्राण दंड की प्रार्थना करते हुए अपने मुंह से पाप किया है। यदि मेरे डेरे के रहने वालों ने यह न कहा होता, ऐसा कोई कहाँ मिलेगा जो इसके यहाँ का मांस खाकर तृप्त न हुआ हो। परदेसी को सड़क पर टिकना न पड़ता था, मैं बटोही के लिए अपना द्वार खोला रखता था। यदि मैंने आदम के समान अपना अपराध छिपाकर अपने अधर्म को ढांप लिया हो, इस कारण कि मैं बड़ी भीड़ से भय खाता था, या कुलीनों की घृणा से डर गया, यहाँ तक कि मैं द्वार से बाहर न निकला। भला होता कि कोई सुनने वाला होता। सर्वशक्तिमान अभी मेरा न्याय चुकाए, देखो मेरा दस्तक यही है। भला होता कि जो शिकायतनामा मेरे मुद्दई ने लिखा है वह मेरे पास होता, निश्चय मैं उसको अपने कंधे पर उठाए फिरता और सुंदर पगड़ी जानकर अपने सिर पर बांधे रखता। मैं उसको अपने पग पग का हिसाब देता, मैं उसके निकट प्रधान के समान निडर जाता। यदि मेरी भूमि मेरे विरुद्ध दुहाई देती हो और उसकी रेगारियां मिलकर रोती हों, यदि मैंने अपनी भूमि की उपज बिना मजूरी खाई हो, या उसके मालिक का प्राण लिया हो, तो गेहूं के बदले झड़बेड़ी और जौ के बदले जंगली घास उगे। अय्यूब के वचन समाप्त हुए। थैंक यू।